अभी सुन रहे थे सदगुरु से प्रेम बढ़ा लो, और कैसे आए, मुक्ति पालो, मुक्ति का मार्ग पालो। तो सदगुरु से प्रेम बढ़ाने का क्या अर्थ है? क्या सदगुरु से जाकर के, सदगुरु के समीप जाकर के कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू? अच्छा, ये कह देने से काम बन जाएगा? साहब क्या कहेंगे? मतलब आप उसके शरीर से प्रेम कर रहे हैं या फिर उनके विचारों से प्रेम कर रहे हैं? जरा सोचो। कबीर साहब से प्रेम करने का क्या अर्थ है, या सदगुरु से प्रेम करने का क्या अर्थ है? क्या कबीर साहब जी की एक मूर्ति बना लें, कबीर साहब जी का एक चित्र रख लें और रोज सुबह शाम आरती वंदन करें, तो क्या यह माना जाएगा कि हम कबीर साहब से प्रेम कर रहे हैं? या फिर वर्तमान में कोई आपका गुरु हो, सदगुरु हो, जिन्हें भी, या फिर हो सकता है आपने गुरु का चुनाव किया हो, दीक्षा लिए हो किसी गुरु से और उनका शरीर नहीं रह गया हो, और आपने एक चित्र उसका फ्रेमिंग करा के घर में रख लिए और रोज आरती वंदन करते हैं और क्या कह रहे हैं, मैं अपने सदगुरु से प्रेम करता हूं। क्या माना जाएगा? यही है कबीर से प्रेम करना, यही है सदगुरु से प्रेम करना। देखिए, कबीर से या सदगुरु से प्रेम करने का अर्थ है, मैंने कहा ना, शरीर से नहीं, उनके विचारों से प्रेम करना। क्योंकि आज हम सदगुरु कबीर को जानना चाहें, आज हम पूज्य गुरुदेव जी को जानना चाहें, तो माध्यम क्या है? विचार ही तो माध्यम है। उन्होंने जो कुछ कहा या उनके वाणियों का संकलन हुआ, जिसके माध्यम से आज हम उनसे जुड़ते हैं। कबीर से जुड़ने का अर्थ है कबीर के विचारों से जुड़ना, और कबीर के विचारों से प्रेम करना, सदगुरु के विचारों से प्रेम करना। और सदगुरु के विचारों से प्रेम करने का मतलब है, देखिए, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, धीरे धीरे उनके बोलने का ढंग आप में आने लगता है, उनके खाने पीने का ढंग आने लगता है, उनका जीने का ढंग आने लगता है, उनके विचारों का ढंग आने लगता है, उनके रहन सहन का ढंग आने लग जाता है। आता है ना? जिन लोगों का साथ करो उसका प्रभाव जीवन में आने लगता है। ये बहुत पुरानी कहावत जो सबको याद है, जैसा संग वैसा, थोड़ा जोर से बोले, जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। तभी तो प्रेम का मतलब है। जब आप कबीर के विचारों से प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब है कबीर के विचारों के अनुरूप आपने जीना शुरू कर दिया है। सद्गुरु के विचारों के अनुरूप, सद्गुरु के संदेशों के अनुरूप जीवन में अब बदलाव आने लग गया है। जब सद्गुरु के संपर्क में नहीं आए थे तब का जीवन, कबीर के विचारों के संपर्क में नहीं आए थे तब का जीवन, और विचारों से जुड़ने के बाद का जीवन, अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? स्नान करने के पहले का शरीर, जब आप सुबह उठें बिस्तर से और बाथरूम की ओर जाने लगें और सामने कोई मोबाइल लेके खड़ा हो जाए, मैं फोटो क्लिक करूंगा। अच्छा, कितने लोग फोटो खिंचाएंगे? पसंद करेंगे? बाल बिखरे हुए, चेहरे में अभी उदासी है, कपड़े में सलवटे हैं,
और ऐसा लगेगा अभी नींद खुली है, तू कैमरा लेगा, फोटो लेने वाला, रुक, कब खिंचाना चाहोगे? नहा धो करके फ्रेश हो करके बढ़िया कपड़ा पहनोगे, और कैसे खिंचाते हैं? स्माइल करते हुए, समझ रहे हैं ना? तब फोटोग्राफी होती है। ऐसे ही अब आप समझ रहे हैं, स्नान के पहले जो आप दिख रहे थे, स्नान के बाद अब आप का रूप बदल गया है। तो ये क्या है? बाहर का स्नान, और जब आंतरिक स्नान हो गया तब आप समझो जरा से। एक है बाहर से स्नान करना, बाहर से धुलाई कर देना, और दूसरा है भीतर से प्रक्षालित कर देना, भीतर से धुलाई कर देना। अर्थात उनके विचारों के माध्यम से आपके वैचारिक परिवर्तन हो गया, और वैचारिक परिवर्तन होने का अर्थ है जीवन का परिवर्तन। आप समझो इस चीज को, वैचारिक परिवर्तन का अर्थ ही है जीवन का परिवर्तन। क्योंकि जीवन का परिवर्तन आप घर को परिवर्तन करके नहीं कर सकते कि जीवन का परिवर्तन हो गया। आप समझिए जरा से, आप जिस घर में हैं उस घर को छोड़ करके नया मकान में रहने लग गए, तब क्या आप मानेंगे कि मेरा अब जीवन बदल गया? आप क्या कहेंगे? मेरा मकान बदल गया। आप कपड़ा बदल देंगे तो क्या आपका जीवन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा। आप गांव बदल देंगे तो जीवन नहीं बदलेगा, आप गाड़ी बदल देंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। किससे बदलेगा? विचार बदल देने से। आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, अब अलग ढंग से सोचने लग जाएंगे, उसी चीज पर अलग ही विचार आने लग जाएगा, बिल्कुल अलग। और जैसे ही विचार बदलता है तो क्या बदल जाता है? आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका शब्द बदल जाता है, आपके हर क्रियाकलाप बदलने लग जाते हैं। क्योंकि जो शब्द निकलता है वो भीतर से आता है, जो व्यवहार होता है वो भीतर से आता है। आप सोचो जरा से, शब्द कहाँ से निकलते हैं हमारे? शब्द कहाँ से निकलते हैं? शब्द ओंठों से निकलता है। बताओ, कार्य केवल हाथों से होता है, हाथ माध्यम है। गुरुदेव जी एक उदाहरण सुनाया करते थे, कहानी कहा करते थे। एक आदमी किसी के घर चोरी कर ली, या फिर किसी की हत्या कर दी। जब उन्हें जज के सामने प्रस्तुत किया गया, उन्होंने क्या कहा? मैंने थोड़ी चोरी की है। अच्छा, चोरी किसने की है? हाथ ने की है, और हाथ का देवता है इंद्र। मेरी गलती थोड़ी है, ये तो इंद्र की गलती है। तो जज ने फिर इंद्र को कहा कि भाई देखो, तो इंद्र आ गए। अच्छा ठीक है, हाथ का देवता इंद्र है। तो इंद्र ने क्या कहा? तलवार लेकर आया और कहा कि मैं अपने हाथ को काट के ले जाता हूं। इंद्र ने क्या कहा? तो मैं, ये जो हाथ है ना आपका, वो मेरा है ना, मैं देवता हूं ना, तो मैं उस हाथ को काट के ले जाता हूं। फिर अब क्या होगा? समझ रहे हैं? आप छिपना चाहते हैं, वो आपके ही माध्यम से आपके हाथ ने काम किया, आपके माध्यम से ही आपके शब्द निकले। बस मैं यही कहना चाहता हूं। वो कहां से? भीतर से, आपके भीतर से निकला है। और वही गड़बड़ है अंदर में, तो शब्द गड़बड़ निकलेगा, व्यवहार गड़बड़ होगा ही, क्रियाकलाप सारी गड़बड़ होने लग जाएंगी। तो क्या करना है? आंतरिक स्नान, आंतरिक परिवर्तन, इनर कन्वर्शन, भीतर बदल जाए। और जब भीतर बदलता है ना, तो आपके लिए सब बदल जाता है। सब बदल, क्यों सब बदल जाता है मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए यहां आप लोग आए हैं, अपने गांव को छोड़कर, शहर को छोड़कर,
अपने घर द्वार और संपत्ति को छोड़कर आप यहाँ आए। और बहुत से लोग होंगे जो अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, लेकिन क्या आप अपने विचार को छोड़कर आए हैं? क्या आप अपने स्वभाव को छोड़कर आए हैं? नहीं जी, विचार तो मेरा वहाँ है घर में, मेरा विचार मेरा मन तो वहाँ है, आप यहाँ हैं। क्या आप अलग अलग कर सकते हैं? घर से अलग कर सकते हैं, गाड़ी से अपने आप को अलग कर सकते हैं, कपड़ा बदल सकते हैं, लेकिन विचारों से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो आदमी यहाँ आया है और अगर वो गांव में तम्बाकू खाता था, गुटखा खाता था, तो क्या यहाँ आकर के वो तम्बाकू नहीं खाता होगा? बताओ मुझे, है ना? छिपा करके खाता होगा, क्योंकि वो आदत लेकर के आया है। आया है कि नहीं आया है? बदल नहीं गया ना? और जो लोग वहाँ पर गुटखा नहीं खाते अपने गांव घर में, वो यहाँ आकर भी नहीं खाते हैं। क्या लेकर के चले? अपनी आदत लेके चले, अपना स्वभाव लेकर के चले, अपना विचार। और जिनके वहाँ पर कटु कुठार बोलने की आदत है, कटु बोलने की आदत है, गांव छोड़कर वो शहर भी चला जाएगा तो शब्द कैसे निकलेंगे? वो बहुत पुरानी कहानी, बहुत पुरानी कहानी कहूँ जरा से। कौवा और कोयल दोनों साथ साथ एक पेड़ पर रहा करते थे। एक दिन कौवा अपना बोरिया बिस्तर तैयार करने लगा कहीं जाने के लिए, तो कोयल आ गई कहीं से। उन्होंने कहा, भैया कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? उन्होंने कहा, देखो बहन, यहाँ के लोग तो मेरा कभी सम्मान ही नहीं करते हैं। जहाँ कहीं भी जाकर बोलता हूँ तो लोग पत्थर मार देते हैं, भगा देते हैं मुझे। न मेरा सम्मान, न मेरे शब्दों का सम्मान। तो मैं अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। मैं ऐसी जगह जाकर के रहना चाहता हूँ जहाँ मेरा सम्मान हो, मेरे शब्दों को प्रेम से सुने। मैं वहाँ चला जाना चाहता हूँ, मैं छोड़ देना चाहता हूँ यहाँ को। कोयल ने क्या कहा? भैया, स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है वाणी परिवर्तन, समाधान है स्वभाव परिवर्तन। यदि कौवा प्रयागराज छोड़ करके द्वारका चला जाए तो क्या वहां आरती उतारी जाएगी? नहीं, कागड़ा महोदय आए हैं, लाओ यहाँ पर आरती उतारें। क्योंकि जब शब्द बोलेगा तो फिर वहां भी वही हस्र होगा जो यहां हो रहा था। और यदि वो कोयल है, जरा सोचो, कोयल है, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, असली चीज क्या हो गई है? भीतर का बदलना, है ना, भीतर का। तो सद्गुरु के विचारों के माध्यम से, देखिए वहीं से आते हैं विचार। और जो हमारा स्वभाव भी बदला है, हमारे में जो ढंग आया है बोलने का, सोचने का, करने का, वो भी हमने ग्रहण ही किया है। बच्चा जब छोटा होता है ना, जब वो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो आप देखे हो कि नाराज, वो दुखी बच्चा देखे, अशांत बच्चा देखे कोई? देखिए, रोना अलग बिल्कुल चीज है, वो उनकी मांग है। अपनी बातों को, अपने भीतर के जो आवश्यकताओं को संदेश कैसे दें? एक ही उपाय है, रो करके। तो इसका अर्थ मत मान लीजिए कि वो नाराज है, वो गुस्सा है, वो नफरत कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, है ना, कुछ नहीं है। न वो चोरी करना जानता है, न वो हिंसा करना जानता है, कोई गलत काम करना नहीं जानता है उनका। न वो बोलने का ढंग जानता है, कहाँ सीख रहा है? यहीं आसपास के लोगों को देखा, घर के माता पिता जो उनके और भी घर के सदस्य हैं, वे कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती चली गई। क्या समझा? ऐसा बोला जाता है। मैं कैसे बता रहा हूं आपको? आपके बच्चे आपकी भाषा बोलते हैं,
लेकिन गुजरात के बच्चे गुजराती भाषा बोलते हैं, सही है कि नहीं है? और महाराष्ट्र के बच्चे मराठी भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, कहां से सीखे? उन्हीं से, अपने ही लोगों से। तो जो वो शब्द पाया है, तो शब्द के साथ में शब्द को बोलने का ढंग भी पाया है, व्यवहार करने का ढंग भी पाया है। ये समझ लीजिए, आपके घर, आप हिंदू हैं तो आपके बच्चे किसकी पूजा करते हैं? कल्पना करो, आपके देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन इस्लाम घर में पैदा हुआ बच्चा, इस्लाम घर में पैदा हुआ, ईसाई घर में पैदा हुआ, सिख घर में पैदा हुआ, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ रहे हैं? और कहीं अंग्रेज घर में पैदा हुआ हो, अंग्रेज के यहाँ, तो अंग्रेजी बचपने से बोलना शुरू करेगा। मेरा मतलब है, स्पंज की तरह हम सभी हैं, स्पंज की तरह सोख लेते हैं, सोख लेते हैं आसपास के वातावरण को। जैसे स्पंज, यदि उसे पानी में रखो तो पानी सोख लेगा, अच्छा दूध में रखो तो दूध सोख लेगा, स्याही में रखो तो स्याही सोख लेगा, सही है ना? हम सभी की आदत है आसपास को सोख लेते। किसी आदमी का व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे खड़ा हुआ है? यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, अभी जो हमारा वर्तमान का स्वरूप है, हमारा अभी जो व्यक्तित्व निर्मित है, वो कैसे निर्मित है? जरा सोचो इस चीज को। आप ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। आप जो आप बन गए, आखिर भिन्न भिन्न है कि नहीं है? देखो, ये बात सही है कि सबके शरीर में वो तत्व लगे हैं, सबके शरीर में वही हड्डी मांस और मज्जा जो कुछ है वो सब है। देखो, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट है, किसी में किसी तत्व का अंतर है, किसी में, लेकिन है सारी चीजें वही, इंद्रियां वही हैं, शरीर वही हैं, लेकिन सबके स्वभाव में अंतर है, गुण कर्मों में अंतर है, शब्दों में अंतर है। यहीं पर यदि आप आंखें ऐसे बंद करके सोए हों और आपका परिचित आदमी आ जाए और केवल बोले, अच्छा आप जान जाएंगे कौन आ गया? सही कह रहे हैं, आप जान जाएंगे। और कितने सूरदास लोग कहते हैं कि केवल उसके चलने से पता चल जाता है। पदचाप, पदचाप अलग अलग है कि नहीं है? हर व्यक्ति के शब्दों में अंतर है, आवाज में अंतर है, सोचने में अंतर है। कैसे अंतर हुआ है? हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग है। मैं यही कह रहा था, वो कैसे निर्मित होता है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, ये चीज हम यदि समझ लेंगे ना, तो जीवन का बदलना बड़ा आसान है। फिर देखिए, इस चीज को समझे। मैं बहुत थोड़े में बताऊं इस चीज को। बच्चा, मैंने कहा ना, भी छोटा होता है तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है। वो स्वाभाविक रूप से हर चीज उसके लिए नई होती है, आंखों से देखेगा। अच्छा, कई बार आप हर बार देखे होंगे बच्चों को, किसी चीज को जानना है तो हाथ से उठा करके सीधे मुंह में रखते हैं, मुंह में रखते। क्यों? अब वो कैसे जाने इस चीज को? टेस्ट लेकर के, ये कैसा है, ये एक तरीका होता है। थोड़ा और बड़ा हो गया तो पूछना शुरू करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इतने प्रश्न पूछते हैं, आपको ऊब जाता है। ये बहुत परेशान करता है, होता है कि नहीं होता है? तो अभी क्यों जान रहा है? जान रहा है, वो सीख रहा है। और मैंने कहा ना, आप जो बोलते हैं वो ढंग सीखा बोलने का, आप जो करते हैं ढंग सीखा वो करने का, हर चीज वो सीख रहा है। फिर थोड़ा घर से बाहर निकला, मित्र मिले, उनका वाला आया अंदर में, स्कूल गया, फिर वहाँ स्कूल से कुछ मिलने लगा, शिक्षकों से मिला, स्कूल के बच्चों से मिला, फिर उसके बाद में टीवी देखा, मोबाइल देखा, पुस्तकें पढ़ी, सबको अखबार पढ़ा, बहुत कुछ करता करता वो भीतर डाल रहा है, भीतर डाल रहा है। और सबका पूरा पैकेज, उसमें से कुछ चीजें उसके अंदर ग्रहण हो रहा है, कुछ चीजें बाहर चली जा रही हैं, वो रिजेक्ट हो रहे हैं, डिलीट हो रही हैं, और कुछ सेव होता चला जा रहा है, सेव होता चला जा रहा है। ऐसा करते करते वो व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। अब कल्पना करिए, किसी आदमी में गलत व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है, अर्थात उनके शब्द में कटु कुठार है, विचारों में नकारात्मकता है, बहुत जल्दी लोगों में दोष देखने लग जाता है, शिकायत करने लग जाता है, जहाँ जाएगा वहाँ पर वो गलतियाँ ढूंढने लग जाएगा, वहाँ ऐसा है।
जहां सब कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, वहां भी वह गलती ढूंढ लेता है। एक और कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी हो अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं, मतलब एक गलत सिचुएशन में भी अच्छी चीजें वहां से निकाल लेते हैं। मैं एक दो उदाहरण दूं, शायद आपके काम के लायक हो। एक संत का नाम सुने होंगे, संत तुकाराम, सही है ना। एक संत का नाम सुने होंगे, संत एकनाथ। महाराष्ट्र के दोनों संत, समझ रहे हैं। एक संत एकनाथ की जो पत्नी थी, बहुत ही शालीन और बहुत ही सेवा परायण, सत्संग में रुचि रखने वाली और हर प्रकार से पति के अनुकूल काम करने वाली। लेकिन जो तुकाराम की जो अर्धांगनी थी, उनके जीवन साथी थी, वो बिल्कुल विपरीत, बहुत झगड़ालू प्रकृति की, बहुत नाराज, छोटी छोटी बातों को लेकर के वो बस घर में तांडव खड़ा कर दी। बहुत ही एक प्रकार से परेशान सा हो जाता घर का वातावरण। गुरुदेव जी उन्हीं के लिए उदाहरण दिया करते थे कि एक बार संत तुकाराम खेत गए और गन्ना बहुत सारा ला रहे थे घर के लिए। रास्ते में बच्चे मिले, गन्ना मांगते चले गए, हमें भी गन्ना, बच्चे को देते चले गए। ऐसा संजोग एक गन्ना बचा रह गए हाथ में। किसी ने आकर उनकी पत्नी को संदेश दे दी कि आप तुकाराम जी बहुत सारे गन्ने खेत से ला रहे थे, बच्चों में बांटते चले गए, बस एक गन्ना खेत से लेकर के आ रहा है, घर आ रहा है। अब पत्नी तमतमाई हुई थी। अब जैसे वो घर के अंदर आते हैं, संत तुकाराम उनके हाथ से गन्ना छीनती है और उसी गन्ने से उसकी पीठ में दे मारी। गन्ना टूट गया दो टुकड़े में। अब तुकाराम जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ, गन्ना एक हम दो, तुमने तोड़ दिया, एक तुम चूसो, एक मैं चूस लेता हूं। समझ रहे हो? इसका मतलब नहीं कि प्रयोग करना जा करके। जरा देखें तुकाराम बन के आए कि नहीं सत्संग से, गड़बड़ हो जाएगा। अभी तुकाराम नहीं बने हैं, अब प्रयास करेंगे, समझ रहे ना। इसलिए प्रयोग मत कर देना अचानक, नहीं फिर उसी वापस न हो जाए फिर वो। मैं ये कह रहा था उन्हीं के लिए उदाहरण। तो हुआ क्या, दोनों के लिए विचार कैसे, उन दोनों की उन विषम, एक के लिए अनुकूल परिस्थिति, दूसरे के लिए विषम परिस्थिति, और लेकिन दोनों के विचारों को देखिए क्या कहते थे। जब वो मंदिर जाते, अपने इष्ट के सामने अभिवादन करते, बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करते। कौन? संत एकनाथ, कि भगवान मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने बहुत अनुकूल पत्नी दी है, बड़ा अनुकूल है, और अनुकूल होने के नाते मुझे अलग से सत्संग में जाने की जरूरत नहीं, घर में ही सत्संग हो जाता है, सब कुछ अनुकूलता है। और इसीलिए उनके साथ में न कभी लड़ाई है न झगड़ा है, कभी द्वेष नहीं बनता मेरे जीवन में। बहुत बढ़िया है, साधना भजन दोनों मिलकर करते हैं, दोनों कल्याण के पथ पे चल रहे हैं, भगवान आपको धन्यवाद। और संत तुकाराम क्या कहते थे, जिनकी पत्नी लड़ने वाली थी, वो क्या कहते थे? उन्होंने कहा, भगवान आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है जिनके प्रति मेरा मोह कभी बनेगा ही नहीं। है कि नहीं है? उनके प्रति मेरे मन में राग होगा ही नहीं। मुझे वैराग्य करने के लिए जंगल जाने की जरूरत ही नहीं है, वो घर में ही मुझे वैराग्य करा देती है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे हर समय परीक्षा होती है मेरी, हर समय मुझे परीक्षा में पास करना होता है, मुझे अलग से कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। घर में प्रशिक्षक बैठे हैं, समझ रहे हैं ना? कैसे निकाल ली, क्या बदल गया है? सोचने का ढंग। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, जब अंदर बदल गया सब कुछ बदल चला गया। इसलिए आवश्यकता किस बात की है? इसी बात की, मेरा वैचारिक परिवर्तन हो। कौन करेगा? ये संतों के जो विचार भीतर जाते हैं ना, भीतर श्रवण द्वार से। एक तो होता है शालय सकल शरीर,
दो बातें हैं, एक है मधुर वचन औषधि और एक है तीर। दोनों अंतर है, दोनों अंतर है। तो ये जो मधुर वचन है संतों के, ये जो विचार हैं, जो हो सकता है कुछ अनसुहाता और कड़वा लगे, लेकिन भीतर जाकर के काम कर देता है। आपके भीतर की जो वैचारिक गलत विचार है, गलत नकारात्मक विचार है, गलत ढंग है सोचने का, एकदम से बदल करके उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में सोचने के लिए बता देता है। और जब आप सही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, तब आपके शब्द बदल जाते हैं, आपके व्यवहार बदल जाते हैं, बस आपके संबंधों में मधुरता आ जाती है और जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाता है। संतों के आगमन की मैं प्रतीक्षा में था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बीच हमारे पूज्य संत जन विराजमान हुए, और मैं अब किसी प्रकार समय न गंवाते हुए काशी से पधारे हुए पूज्य संत श्री प्रेम साहब जी विराजमान हैं। हाँ, हो गया है, फिर शाम को तो साहब जी विराजमान हैं, आपके विचार सुनते हैं। और थोड़ी देर में पूज्य श्री साहब जी पधारने वाले हैं, फिर हम लोग विचार और सुनेंगे। माइक प्लीज, माइक, हेलो, माइक वहाँ दो।